हेलो बच्चों पार्टी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसे कि हम लोग हमारी 7th क्लास के साइंस का चैप्टर नंबर 8 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को क्या समझ रहे थे। इसके पार्ट 1 के अंदर हमने समझा था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, वो कितने टाइप का होता है, एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया था। तो आज के इस वीडियो के अंदर बच्चों हम समझेंगे अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर कैसे होता है। तो चलिए बच्चों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। तो जैसे कि मैंने आपको पार्ट 1 के अंदर समझाया था कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर प्लांट्स को क्या होता है, रिप्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि नए प्लांट्स को पैदा करने के लिए क्या होता है, सीड्स की नीड नहीं होती है। लेकिन बच्चों जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना प्लांट्स के अंदर, इसके अंदर क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं उनको नए प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि नए प्लांट्स को पैदा करने के लिए क्या होता है, जो सीड्स है उनकी नीड होती है। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे लिखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड्स, यानी कि इसके अंदर सीड्स की जो नीड है वो होती है प्लांट्स को। अभी यहाँ पे देखो, अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो हमारे पास जो सीड्स होते हैं वो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं हमारे फ्रूट के अंदर। हम फ्रूट खाते हैं, कोई भी एप्पल हो गया, कोई भी खाते हैं, तो उसके अंदर सीड्स उसके प्रेजेंट होते हैं। और जो फ्रूट है वो अल्टीमेटली किससे बनता है, फ्लावर से बनता है। तो मोस्टली प्लांट्स के अंदर क्या होता है, फ्लावर से ही जो फ्रूट है वो क्या बनता है। तो यानी कि बच्चों अभी हमने क्या करना है, इसके अंदर जो फ्लावर है ना मेन, क्योंकि देखो अगर फ्लावर नहीं होता तो फ्रूट नहीं बनता, फ्रूट नहीं होता तो सीड नहीं बनता। तो यानी कि मेनली हमने यहाँ पे अभी क्या फ्लावर के बारे में समझना है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको पार्ट 1 के अंदर ये भी समझाया था कि जब मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स, तो मेन हमारे 4 ही होते हैं, रूट, स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स। इनके अंदर जो पहले 3 थे ये मैंने आपको बताया था वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं प्लांट के, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये जो फ्लावर्स है ये मैंने आपको बताया था प्लांट का कौन सा पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट इसे हम कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। तो इसीलिए बच्चों हम लोग क्या फ्लावर को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। तो ये मैंने आपको पहले बताया था, मैं दोबारा से यहाँ पे लिख रही हूँ, फ्लावर्स क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। क्यों? क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फॉर द रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसीलिए अभी हमने क्या पहले फ्लावर्स के बारे में कंप्लीटली समझना है। थोड़ा सा फ्लावर्स के बारे में देख लेते हैं कि कितने टाइप का होता है, क्या कुछ होता है। तो देखो बच्चों, फ्लावर्स जो होते हैं ना उनको हमने क्या मेनली 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। कौन कौन से? एक होते हैं हमारे यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, एक होते हैं हमारे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। अब देखो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कौन से होता है, यूनि का मतलब क्या होता है, एक, ठीक है, सिंगल, एक चीज। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का मतलब बच्चों ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर क्या होता है, सॉरी ऐसे फ्लावर्स जिनके अंदर क्या होता है, या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। दोनों में से एक ही मेल या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसके अंदर प्रेजेंट हो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। यानी कि जिसके अंदर सिर्फ एक ही सेक्सुअल पार्ट है, या तो मेल वाला या फिर फीमेल वाला, दैट इज कॉल्ड द यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। तो इनकी कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि कॉर्न हो गया, पपाया एंड क्यूकम्बर। तो एग्जांपल्स आपने बहुत अच्छे से करनी है। ये 1 मार्क के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं कि आपको चूज करने को बोल देंगे कि इनमें से यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एग्जांपल कौन सी है। और इसके अलावा बच्चों आपके जो साइंस ओलंपियाड वगैरह के जो एग्जाम होते हैं ना उनके अंदर भी इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हर एक चीज को आपने अच्छे से और ध्यान से समझ लेना है। इसके बाद हमारे पास क्या, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स की अगर बात करें तो बाई का मतलब क्या होता है, 2। ठीक है, तो यानी कि क्या होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स का मतलब, यानी कि ऐसे फ्लावर्स जिसके अंदर क्या होता है, दोनों सेक्सुअल पार्ट ही होते हैं। कौन कौन से? जिनके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट होगा एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। इसके अंदर दोनों पार्ट्स एट अ टाइम प्रेजेंट हो गए, उसके अंदर सिर्फ एक होगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है। इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे कि हमारे पास है रोज हो गया, मस्टर्ड, ठीक है, पेचूनिया एंड चाइना रोज। तो ये एग्जाम्पल्स आपने अच्छे से देख लेनी है। अब इसके बाद हम लोग क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं कि फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर कौन कौन से आते हैं। तो अगर बात करें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, यानी कि फ्लावर के जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो कौन सा होता है, तो उसे बच्चों हम क्या कहते हैं, स्टैमन। क्या कहेंगे, स्टैमन। सो स्टैमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। अब ये छोटी छोटी चीजें आपको क्या याद करनी है, 1-2 बार आपको नेम अजीब लगेंगे लेकिन आप 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको इजीली याद हो जाएंगे। सो स्टैमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अभी आगे स्टैमन के अंदर भी क्या होता है, अगर 2 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक होता है एंथर, एक है फिलामेंट। अभी एंथर क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई है, ये जो ऊपर वाला राउंड शेप में आप पार्ट देख रहे हो ना, इसे हम क्या कहते हैं, एंथर। एंथर के अंदर बच्चों क्या होता है, बहुत ही छोटे छोटे ना, बहुत ही छोटे छोटे येलो कलर के क्या होते हैं, पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और इन छोटे छोटे येलो कलर के पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं,
पोलन ग्रेन्स। ठीक है, तो एंथर क्या करता है, एंथर कंटेन्स पोलन ग्रेन्स, यानी कि एंथर के अंदर क्या होता है, पोलन ग्रेन्स होते हैं जो कि छोटे छोटे पार्टिकल्स है येलोइश कलर के ये होते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ये एक तरीके क्या स्पर्म सेल्स है, स्पर्म सेल्स है ये। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन इनके अंदर होती है उस फ्लावर की जिसके अंदर ये होते हैं। ठीक है, तो जो पोलन ग्रेन्स है वो फिर आगे क्या प्रोड्यूस करेंगे, मेल गैमीट्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम बात करें फिलामेंट की, तो फिलामेंट क्या है, ये जो नीचे आप लॉन्ग ट्यूब देख रहे हो ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिलामेंट। सो फिलामेंट क्या है, लॉन्ग ट्यूब दैट होल्ड्स एंथर इन द प्लेस। तो ये देखो, ये जो फिलामेंट है इसी की वजह से क्या होता है, ये जो एंथर है ये अपनी जगह पे क्या टिका हुआ है। ठीक है, क्योंकि देखो एंथर इसके ऊपर टिका हुआ है ना, तो फिलामेंट नीचे है, एंथर इसके ऊपर है, तो फिलामेंट की वजह से जो एंथर है वो अपनी जगह पे क्या है, होल्ड किए हुए। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है एंथर को अपनी जगह पे टिका के रखने के लिए, इतना आपने याद रखना है। तो उसके बाद हम लोग क्या अभी देख लेते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है फ्लावर का, उसे हम क्या कहते हैं, पिस्टल। सो पिस्टल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। स्टेमन क्या था, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड पिस्टल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। उसके बाद क्या होता है, पिस्टल के अंदर भी आगे 3 पार्ट्स आते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब तीनों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। स्टिग्मा क्या होता है, देखो बच्चों ये पूरी जो डायग्राम बनाई है ये मैंने पिस्टल की बनाई है, ये पूरा पार्ट पिस्टल है। अब पिस्टल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे ऊपर वाला ये जो पोर्शन है ना इतना, इसे हम क्या कहते हैं, स्टिग्मा। सो ये क्या होता है, हमारे पास जो स्टिग्मा होता है ना, इसकी जो सरफेस होती है ना वो स्टिकी होती है, यानी कि चिपचिपी सरफेस होती है, यानी कि कोई भी चीज अगर इसके ऊपर आएगी ना तो वो चिपक जाएगी, चिपचिपी होती है ये। तो स्टिग्मा क्या होती है, स्टिकी सरफेस एट द टॉप ऑफ द पिस्टल। तो ये जो पूरा पिस्टल है इसके बिल्कुल टॉप पे जो स्टिकी सरफेस है दैट इज कॉल्ड द स्टिग्मा। अब इसके चिपचिपी होने का भी एक रीजन है, जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया था पोलन ग्रेन्स के बारे में, कि पोलन ग्रेन्स क्या होता है, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स है येलो कलर के जो कि एंथर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो वो क्योंकि बहुत ही छोटे पार्टिकल्स है इसीलिए वो क्या होते हैं बच्चों, लाइट वेट होते हैं। अगर थोड़ी सी भी हवा चलेगी ना तो वो उड़ के कहीं भी इधर उधर चले जाते हैं। ठीक है, गिर जाते हैं, एंथर से बाहर निकल के गिर जाते हैं। तो इसीलिए क्या होते हैं, वो जो पोलन ग्रेन्स है ना, जब वो क्या करते हैं, पोलन ग्रेन्स जो एंथर से यहाँ पे ना लैंड करते हैं स्टिग्मा के ऊपर, ये हम आगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे भी। तो पोलन ग्रेन्स जो है ना एंथर से, वो क्या स्टिग्मा पे इस सरफेस पे आगे क्या यहाँ पे लैंड करते हैं, यानी कि यहाँ पे गिर जाते हैं। और क्योंकि ये सरफेस क्या थी, स्टिकी थी, चिपचिपी थी, इसीलिए पोलन ग्रेन्स यहाँ पे आके क्या स्टिक हो जाएंगे। अब यहाँ से वो उड़ेंगे नहीं, अगर यहाँ पे थोड़ी बहुत भी हवा चलेगी ना तो स्टिग्मा के ऊपर जो पोलन ग्रेन्स आ चुके हैं वो उड़ के कहीं नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि स्टिग्मा की जो सरफेस है वो क्या स्टिकी है, बहुत ही चिपचिपी है, वो चिपक चुके हैं। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पे लिखा है कि पोलन ग्रेन्स लैंड्स ऑन इट। तो पोलन ग्रेन क्या करते हैं, इसके ऊपर लैंड करते हैं। दूसरे पार्ट की बात करें स्टाइल की, तो स्टाइल क्या होता है, ये जो बीच वाला पोर्शन आप देख रहे हो ना, इतनी इतनी ये वाली जो ट्यूब है, इसे हम क्या कहते हैं, स्टाइल। सो लॉन्ग थिन ट्यूब है और ये क्या कर रही है, स्टिग्मा एंड ओवरी को क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है। तो आप देख रहे हो ऊपर वाला पोर्शन हमारा क्या है, स्टिग्मा है, और नीचे ये जो पूरा बड़ा सा राउंड में बनाया यहाँ पे ये क्या ओवरी है। तो ओवरी और स्टिग्मा को कनेक्ट कौन करता है, हमारा स्टाइल। तो इसका बाकी कोई रोल नहीं है, सिर्फ ये कनेक्ट कर रहा है और बस इतना ही काम है इसका। उसके बाद क्या थोड़ा सा एक और मैं आपके आगे बताऊंगी आपको। उसके बाद क्या ओवरी की बात करें तो ओवरी क्या है, बॉटम पार्ट ऑफ द पिस्टल। तो पिस्टल का सबसे बॉटम पार्ट, सबसे नीचे वाला जो पार्ट है दैट इज ओवरी। अब ओवरी के अंदर आगे बच्चों क्या होते हैं, ओव्यूल्स। तो ओव्यूल्स क्या होता है, इस तरीके से इसके अंदर ना ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे राउंड शेप में ना होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, ओव्यूल्स। ठीक है, क्या कहते हैं, ओव्यूल्स। ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स, और ओव्यूल्स के अंदर भी आगे क्या होते हैं हमारे पास, इस तरीके से ओव्यूल के अंदर भी आगे क्या बनता है हमारे पास, फीमेल गैमेट्स या एग कह सकते हो। तो ओव्यूल्स के अंदर ना छोटे छोटे एग होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, एग या फिर फीमेल गैमेट्स। तो ये जो ब्लू कलर से मैंने बनाया है इन्हें हम क्या कहते हैं, फीमेल गैमीट्स। तो जैसे मैंने अभी आपको मेल गैमेट्स के बारे में बताया था, पोलन ग्रेन्स क्या करता है, मेल गैमेट्स बनाते हैं। वैसे क्या होता है, ये ओव्यूल्स के अंदर हमारा क्या बनता है, फीमेल गैमेट्स, जिसे हम क्या कह सकते हैं, एग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तीनों पार्ट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी है। लेकिन कई बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकती है कि अच्छा एक चीज और, पहले एक चीज बता देती हूँ, जो ओवरी होती है बच्चों उसके अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं ना, वो क्या होता है, एक से ज्यादा प्रेजेंट हो सकता है। यानी कि ओवरी के अंदर 2 ओव्यूल्स भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ये फ्लावर टू फ्लावर डिपेंड करता है। सो ओव्यूल्स जो होते हैं ना एक से ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद क्या, अगर आपको इन तीनों चीजों के अंदर कंफ्यूजन हो रहा है कि स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी को कैसे याद रखें, तो देखो कौन सा पार्ट किसे कहते हैं। अगर बाय चांस इनकी सीक्वेंस आपको भूल जाते हैं तो आप कैसे याद कर सकते हो। देखो ओवरी तो नाम से क्लियर है, जब हम लोग बोलते हैं ओवरी तो ओ से ही लिखते हैं ना, तो ओ यानी कि बड़े वाला जो ओ है, तो इसमें तो ओ बन ही रहा है, जिसमें ओ बनेगा वही ओवरी है, नीचे वाला पार्ट याद आ जाएगा। अगर स्टिग्मा और स्टाइल में कंफ्यूजन हो रही है कि पहला कौन सा है और नीचे वाला कौन सा है, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो, जैसे मैंने अपने टाइम पे याद किया था
तो आपने कैसे करना है, देखो हम क्या करते हैं, जिम में जाते हैं, आपने देखा होगा जिम में क्या डंबल जो होते हैं ना वो वेट लिफ्टिंग करने वाले, तो उसमें क्या होते हैं जो बीच वाला पोर्शन होता है वहीं से पकड़ के हम लोग क्या स्टाइल मार सकते हैं ना, मतलब ऐसे ऐसे कई बार हम लोग स्नैपचैट पे भी वो स्नैप वगैरह खींच रहे होते हैं, मतलब एक्सरसाइज कम कर रहे होते हैं, स्टाइल ज़्यादा मार रहे होते हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये डंबल है, इसके दोनों साइड क्या है वो ऐसे राउंड में डिस्क सी लगी होती है, बीच वाला जो पोर्शन है तो यानी कि यहाँ से होल्ड करके आप स्टाइल मारते हो। तो बस वही चीज़ है कि बीच वाला जो पोर्शन है दैट इज स्टाइल, और उसके ऊपर वाला फिर कौन सा बन गया हमारा स्टिग्मा। तो ये सिंपल बस थोड़ा सा जुगाड़ लगा के कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। इसके बाद अब हम लोग आगे क्या मूव करते हैं। तो अभी तक बच्चों हमने समझा कि प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए प्लांट्स का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है, फ्लावर्स। तो फ्लावर्स जो होते हैं उनके बारे में अभी हमने देखा था कि उनके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से होते हैं एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन कौन से होते हैं। अभी हम लोग क्या देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, उसके कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो ये जो काम है वो क्या 4 स्टेप्स के अंदर क्या कंप्लीट होता है। तो पहला जो स्टेप है दैट इज द पोलिनेशन, सेकंड है फर्टिलाइजेशन, थर्ड है फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन एंड फोर्थ है हमारे पास सीड्स डिस्पर्सल। अभी इन चारों स्टेप्स को हम लोग क्या 1 बाय 1 डिटेल में समझ लेते हैं। तो पहला जो स्टेप है दैट इज दी पोलिनेशन। अभी देखो पोलिनेशन हम किसे कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया था प्लांट के मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में। तो ये वाला हमारा कौन सा है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसके अंदर नीचे वाली ट्यूब हमारी क्या फिलामेंट है और ऊपर वाला पोर्शन हमारा क्या है एंथर है। ये हमारी क्या है पिस्टल, दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, जिसके अंदर ओवरी हो गया, स्टाइल एंड ऊपर वाला कौन सा था, स्टिग्मा। तो पोलिनेशन बच्चों हम किसे कहते हैं, जब हमारे पास क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था ना एंथर के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स होते हैं। तो जब एंथर से जो पोलन ग्रेन्स है वो क्या है स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाते हैं ना, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलिनेशन। सो पोलिनेशन क्या है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर। पोलन ग्रेन्स जा रहे हैं, कहां से जा रहे हैं, क्योंकि पोलन ग्रेन्स एंथर के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, तो एंथर से वो स्टिग्मा के ऊपर जब जाते हैं ना, तो इसी काम को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलिनेशन। क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, जो पोलिनेशन है वो भी क्या होता है, 2 तरीके का हो सकता है। कौन कौन सा होता है, एक होता है हमारे पास सेल्फ पोलिनेशन, एक होता है हमारे पास क्रॉस पोलिनेशन। तो देखो जैसे नाम से क्लियर है, सेल्फ, सेल्फ का मतलब अपने अंदर ही, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे कि मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई है, अगर हमारे पास ये मान लीजिए हमारा क्या है प्लांट 1 है और ये हमारा क्या है प्लांट 2 है, ठीक है। अगर हमारे पास मैं इस प्लांट की बात करूं तो अगर इसके अंदर क्या मान लीजिए ये पहला फ्लावर है, ये दूसरा फ्लावर है, क्योंकि हमें पता है प्लांट के ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स लगे होते हैं, तो मैंने 2 फ्लावर यहाँ पे बनाए हैं। जब हमारे पास क्या होता है एक ही प्लांट के अंदर, अगर एक ही फ्लावर के अंदर, जैसे अगर इसी फ्लावर की बात करूं तो इसके एंथर से इसी के स्टिग्मा के ऊपर अगर पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं ना, तो वो हमारा कौन सा है, सेल्फ पोलिनेशन, क्योंकि वो एक ही फ्लावर के अंदर हो रहे हैं, एक ही फ्लावर का एंथर है और उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर क्या पोलन ग्रेन्स लैंड कर रहे हैं, दैट इज दी सेल्फ पोलिनेशन, यानी कि अपने अंदर ही। और एक और एग्जांपल हो सकते हैं इसके अंदर, एक और भी पॉसिबिलिटी है, कौन सी है, कि प्लांट तो सेम ही है ना, प्लांट यही है, लेकिन इसके एंथर से मान लीजिए यहां से, ये भी तो इसका एंथर ही है ना, तो इसके एंथर से प्लांट सेम ही है, उसके एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक अगर पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो जाए ना, तो वो भी हमारा कौन सा होता है, सेल्फ पोलिनेशन। अब उसे क्यों कह रहे हैं हम सेल्फ पोलिनेशन, इसको भी क्योंकि बच्चों देखो अगर ये पहला, ये हमारा एक फ्लावर है, ये हमारा दूसरा फ्लावर है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो दोनों फ्लावर्स है वो सेम ही प्लांट के है ना, यानी कि काम तो एक ही प्लांट के अंदर हो रहा है, एक ही प्लांट के अंदर किसी के एंथर से किसी के स्टिग्मा के ऊपर क्या पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ पोलिनेशन। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, ये तो होगा ही क्योंकि पोलिनेशन की डेफिनेशन यही है, लेकिन किससे लेके किसमें, ऑफ द सेम फ्लावर, या तो क्या होगा एक ही फ्लावर के अंदर ही हो रहा है, या फिर क्या होगा और टू द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, लेकिन प्लांट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो पहला और दूसरा फ्लावर मैंने बनाया ये एक ही प्लांट के दोनों पार्ट है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो ट्रांसफर हो रहा है दैट इज द सेल्फ पोलिनेशन। अगर हम बात करें क्रॉस पोलिनेशन की, तो क्रॉस का मतलब समझ रहे हो ना, क्रॉस यानी कि क्या, कहीं और ट्रांसफर होना किसी अदर पे। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लीजिए हमारे पास ये पहला प्लांट था, ये हमारा कोई दूसरा प्लांट है, तो अगर बच्चों यहाँ से अगर मान लीजिए इसके एंथर से, ये जो इसका एंथर है, अगर इसके एंथर से अदर प्लांट के स्टिग्मा तक अगर पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है ना, दैट इज कॉल्ड दी क्रॉस पोलिनेशन। तो यहाँ पे क्या प्लांट ही अलग अलग है, ये वाला जो फ्लावर है वो इस प्लांट का है, ये वाला जो फ्लावर है वो इस प्लांट का, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक प्लांट का क्या है एंथर से जो
पोलन ग्रेन्स है वो क्या है, किसी अदर प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर क्या ट्रांसफर हो रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस पोलिनेशन। सो यहाँ पे आएगा द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ द वन फ्लावर ऑफ अ प्लांट, प्लांट का एक फ्लावर से क्या होगा, टू द स्टिग्मा ऑफ द अदर प्लांट ऑफ द सेम टाइप। ठीक है, तो अदर प्लांट के क्या है, स्टिग्मा के ऊपर क्या ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना है कि जो दोनों प्लांट्स हैं वो सेम टाइप के होने चाहिए, यानी कि मैंने यहाँ पे ये जो पहला प्लांट बनाया और दूसरा प्लांट बनाया बच्चों, वो सेम टाइप के होने चाहिए। मान लीजिए या तो ये दोनों ही रोज है, या दोनों ही चाइना रोज है, या दोनों ही क्या हमारे मस्टर्ड क्या है, यानी कि प्लांट सेम होने चाहिए, समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से क्या होता है, पोलिनेशन का स्टेप होता है, ये होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला स्टेप, जिसके अंदर जो पोलन ग्रेन्स है वो क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ऊपर क्या ट्रांसफर हो रहे हैं। अब हम लोग क्या समझ लेते हैं हमारे सेकंड स्टेप को, दैट इज दी फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे मैंने क्या चारों स्टेप्स जो है वो क्या दोबारा लिख दिया है। तो पहला स्टेप हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, दैट इज द पोलिनेशन। अभी हम समझ लेते हैं फर्टिलाइजेशन को। तो देखो बच्चों, फर्टिलाइजेशन जो वर्ड है ना वो कहाँ से आया, फर्टाइल से आया है। फर्टिलाइजेशन वर्ड आया फर्टाइल से। फर्टाइल का मतलब क्या होता है, उपजाऊ। जैसे कि आपने सुना होगा कि ये कहते हैं कि ये सॉइल बड़ी फर्टाइल है, उसका मतलब क्या होता है कि वो सॉइल के अंदर क्या है, बहुत अच्छी है, न्यूट्रिएंट्स बहुत कंप्लीट उसमें होंगे, यानी कि उसके अंदर जो फसलें हैं वो बहुत अच्छी हो सकती है, यानी कि वो कुछ पैदा कर सकते हैं, उसके अंदर ऐसी कुछ खासियत है कि वो कुछ डेवलप कर सकती है, इसलिए हम कहते हैं कि वो फर्टाइल है, समझ रहे हो। तो इसीलिए यहीं से वर्ड आया फर्टिलाइजेशन। अब इसके अंदर भी सेम ही चीज है। देखो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे क्या था, जो पोलन ग्रेन्स थे, पोलन ग्रेन या फिर आप कह सकते हो मेल गैमेट, एक ही बात है। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो था फ्लावर का, उससे क्या था, एंथर से जो पोलन ग्रेन्स थे या मेल गैमेट्स थे वो कहाँ पे आ गए थे, स्टिग्मा पे आ चुके थे, लैंड कर गए थे इन द पोलिनेशन, ये हमने समझ लिया था। तो यहाँ पे बच्चों क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स है ना वो क्या करते हैं, इस तरीके से नीचे आते हैं। पोलन ग्रेन्स यहाँ पे आए इस, और यहाँ से क्या नीचे होते हुए स्टाइल में से होते हुए, क्योंकि स्टाइल क्या है कि सिर्फ ट्यूब ही है एक, ठीक है, तो स्टाइल से होते हुए वो एंटर करेंगे किसके अंदर, ओवरी के अंदर। तो नीचे क्या है, ये वाला जो पार्ट है मैंने बताया था ओवरी है। ओवरी के अंदर क्या होता है, ब्लैक कलर से जो मैंने बनाए हैं राउंड करके, ये हमारे क्या है, ओव्यूल्स है। और ओव्यूल के अंदर आगे हमारे क्या होते हैं, फीमेल गैमेट्स, जो हमने ऑलरेडी समझ लिया था। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये जो ऊपर से हमारे आ रहे थे मेल गैमेट, वो क्या होंगे, एंटर करेंगे किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल के अंदर एंटर करने के बाद वो क्या है, कंबाइन हो जाएंगे किसके साथ, फीमेल गैमेट्स के अंदर। तो ये जो ब्लू कलर के फीमेल गैमेट्स है ना, इनके साथ क्या मेल गैमेट्स ऊपर से आके इसमें कंबाइंड हो जाएंगे। और जब जो मेल गैमेट्स है वो फीमेल गैमेट्स के साथ कंबाइन होते हैं ना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्यूजन। तो उसको क्या कहते हैं, फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब सिंपली क्या होता है, अगर मैं सिंपल फ्यूजन वर्ड का मीनिंग बताऊं तो इसका मतलब होता है कि जब दो चीजें कंबाइन होकर एक सिंगल चीज बना दे, दैट इज कॉल्ड दी फ्यूजन। तो जब हमारे पास बच्चों क्या होता है, मेल गैमेट्स जो कि एंथर से आ रहे थे, फीमेल गैमेट्स जो कि ओव्यूल से आ रहे थे, जब दोनों क्या होता है इसके अंदर कंबाइन होते हैं ना, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, क्या होता है, यहाँ पे फ्यूजन हो जाता है मेल एंड फीमेल गैमेट्स का, यानी कि दोनों कंबाइन हो रहे हैं, कंबाइन होकर एक सिंगल चीज बन जाएगी। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं आगे, जाइगोट। तो यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन टर्म लिखे है, फर्टिलाइजेशन क्या है, ये पहला स्टेप है, वो प्रोसेस जिसके अंदर क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है किसका, मेल एंड फीमेल गैमेट का, दैट इज कॉल्ड दी फर्टिलाइजेशन। तो हम कह सकते हैं कि जब ये दोनों कंबाइन हो रहे थे ना, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। और जब फर्टिलाइजेशन होती है तो बनता क्या है, जाइगोट। अब जाइगोट क्या चीज है, जाइगोट क्या है, जब हमारे पास मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों कंबाइन हो गए, एक सिंगल चीज बन गई, दैट इज कॉल्ड दी जाइगोट। और जाइगोट को आप ऐसे समझ सकते हो, ये क्या है, एक फर्टिलाइज्ड एग है। क्योंकि देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूं जिसके अंदर अभी तक क्या है, मेल गैमेट कंबाइन नहीं हुए, तो ये अभी क्या है, इतना ये फर्टाइल नहीं है अभी, इसके अंदर वो पावर नहीं है अभी कि ये किसी और प्लांट को प्रोड्यूस कर पाए। अकेला फीमेल गैमेट किसी प्लांट को नए को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। इसके अंदर जब मेल गैमेट कंबाइन हो जाते हैं, जब ये फ्यूज हो जाता है ना, तब ये होता है फर्टाइल, यानी कि अब इसके पास एक ऐसी पावर आ चुकी है कि ये एक नए प्लांट को डेवलप कर सकता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइज्ड एग। यानी कि जब ये चीज काम की बन गई, फर्टिलाइज्ड हो गया ये, तो उसी फर्टिलाइज्ड एग को हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोट। और जाइगोट आगे फिर कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो क्या होता है, एक टाइनी प्लांट समझ सकते हो, या फिर डेवलपिंग प्लांट, जो कि अभी छोटा सा प्लांट है जो अभी आगे क्या डेवलप होगा। तो जब प्लांट की डेवलपमेंट होनी स्टार्ट होती है ना, दैट इज कॉल्ड दी एम्ब्रियो। उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो। क्लियर हो गया। तो ये था हमारा सेकंड स्टेप। अब हम लोग क्या इसके आगे समझ लेते हैं हमारे थर्ड स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा कौन सा है, फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन कैसे होती है, फ्लावर
फ्लावर के अंदर, ये देख लेते हैं। तो देखो अभी हमने समझा था कि फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट की क्या होता है, फ्यूजन होता है और जाइगोट बनता है, जो कि बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो के अंदर। अभी यहाँ पे क्या होता है बच्चों, फर्टिलाइजेशन के बाद की बात करें, क्या क्या चेंजेस आते हैं फ्लावर के अंदर। तो जो ओवरी होता है ना, वो क्या होता है, ग्रोज इनटू अ फ्रूट। तो जो ओवरी थी, ये वाला जो पार्ट था पूरा ओवरी है, ये क्या होता है बाद में ग्रो कर जाता है किसके अंदर, फ्रूट के अंदर। यानी कि जो फ्रूट है वो क्या होती है, राइपन्ड ओवरी ही होती है। जो फ्रूट हम लोग खाते हैं ना अलग अलग प्लांट्स के, वो क्या होते हैं, जब ओवरी क्या पूरी राइप हो जाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रूट बोलते हैं। और क्योंकि अब यहाँ पे ये जो बाकी के स्टिग्मा स्टाइल ये वाले जो हम कह सकते हैं पार्ट्स है फ्लावर के, अब इनका कोई काम नहीं है, तो ये फॉल ऑफ हो जाता है, ये सारे झड़ जाते हैं, पत्तियां वगैरह सब कुछ गिर जाता है, और जो ओवरी है वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, फ्रूट के अंदर। तो हमें पता ही है कि फ्रूट क्या होता है, दो तरीके के हमने देखे हैं। एक तो ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, जूसी होते हैं, जैसे कि ऑरेंज हो गया, मैंगो हो गया, और कुछ ऐसे होते हैं जो हार्ड होते हैं, जैसे कि आलमंड्स हो गया, वॉलनट्स हो गया। तो ये भी तो क्या है, जिसपे लगते हैं उसके फ्रूट ही है ना, लेकिन वो हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं। तो ये तो जनरल सी चीजें जो हमें पता है। उसके बाद क्या होता है, जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल था हमारा, वो क्या हो जाता है, बिकम्स अ सीड। तो जो अभी मैंने आपको बताया था, ये क्या होता है, ओव्यूल जिसके अंदर फीमेल गैमेट प्रेजेंट था। तो जो ओव्यूल्स होते हैं, जब ये फर्टिलाइज्ड हो गया, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद, तो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, सीड के अंदर। यानी कि उसका बीज बनता है, सीड बनता है, और सीड के अंदर क्या होता है, कंटेन्स एम्ब्रियो। तो सीड के अंदर, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा क्या सीड है, सीड के अंदर बच्चों क्या होता है, एम्ब्रियो होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एम्ब्रियो है वो क्या है, सराउंडेड होता है बाय ए सीड कोट, यानी कि सीड की कोटिंग होती है इसके अराउंड। तो वही मैंने आगे लिखा है, एम्ब्रियो गेट्स सराउंडेड बाय ए सीड कोट। तो ये कुछ चेंजेस है जो आपने याद करने की, कौन सी चीज किसके अंदर क्या है, कन्वर्ट हो जाती है। नाउ हम लोग देख लेते हैं हमारा लास्ट स्टेप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दैट इज द सीड डिस्पर्सल। ओके, सो लास्ट स्टेप हमारे पास है सीड डिस्पर्सल। तो यहाँ पे थर्ड स्टेप में हमने देखा था कि फ्रूट एंड सीड बने थे। अब वो क्या हो गए, जो सीड्स है ना, वो क्या होता है, किसी रीजन से ना नई नई जगह पे क्या फैल जाता है, स्प्रेड हो जाते हैं, और इसी काम को हम लोग क्या बोलते हैं, सीड डिस्पर्सल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन सीड्स स्प्रेड टू द न्यू लोकेशंस, दिस इज कॉल्ड द सीड डिस्पर्सल। अब सीड डिस्पर्सल का प्लांट्स को क्या फायदा है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सो दिस हेल्प्स प्लांट, ये क्या हेल्प करता है प्लांट्स की, टू ग्रो इन न्यू प्लेसेस। अब देखो जो सीड्स है वो क्या होता है, जब नई नई जगह पे फैलते हैं ना, तो नई नई जगह पे जाके वहां जहां पे भी वो गिरेंगे सॉइल के अंदर, जब उनको क्या फेवरेबल कंडीशंस मिलेगी, जैसे कि पानी मिलेगा, प्रॉपर सनलाइट मिलेगी, तो वहां से वो क्या जर्मिनेट होंगे और प्लांट नया वहां पे ग्रो होगा। तो यानी कि इसी बहाने से क्या होता है, जो प्लांट्स है वो क्या नई नई जगह पे ग्रो कर सकते हैं। सो पहला पॉइंट तो यही हो गया। सेकंड क्या है, प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। अभी देखो अगर सारे जो सीड्स है, अगर जैसे मान लो ये कोई फ्लावर था किसी प्लांट का, उससे जो सीड बने वो सारे एक ही जगह पे गिरेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे वो सारे सीड्स गिरे वहीं पे सारे प्लांट्स नए बनेंगे ना, आगे ग्रो होंगे। तो दैट मीन्स क्या है कि अगर सारे सीड्स एक ही जगह पे गिरेंगे, तो जब उनसे प्लांट निकलेगा तो वो सारे क्राउडेड हो जाएंगे, सारे प्लांट्स एक ही जगह पे क्या ग्रो कर रहे हैं, तो वो फिर अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा कोई भी प्लांट। और वहीं अगर क्या है वो अलग अलग जगह पे स्प्रेड हुए हैं, तो हर एक क्या अपना अपना अलग अलग जगह पे ग्रो हो रहा है, तो वो अच्छे से ग्रो हो पाएंगे। तो वो ओवर क्राउडिंग को भी सीड डिस्पर्सल क्या करता है, प्रिवेंट करता है। तीसरा हमारे पास क्या है, अवॉइड कॉम्पिटिशन फॉर द सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स। अब वही चीज जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर एक ही जगह पे बहुत सारे प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, तो वो क्या मिट्टी से वाटर एंड मिनरल्स लेंगे ना, और सनलाइट जो ले रहे हैं ऊपर से, चलो सन से आएगी। तो अगर एक ही जगह पे बहुत सारे प्लांट्स है, ओवर क्राउडेड है, तो उनके बीच में क्या कंपटीशन होगा, किसके लिए, वाटर के लिए, मिनरल्स के लिए, क्योंकि उन्होंने उतने स्पेसिफिक एरिया से ही सारी चीजें क्या लेनी है, ठीक है। तो हर कोई अपने अपने चीजें लेना चाहेगा ग्रो करने के लिए, तो वो फिर सारे जो प्लांट्स है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर सारे प्लांट्स क्या अलग अलग जगह पे क्या ग्रो कर रहा है, अकेला अकेला प्लांट, तो ये जो सिंगल प्लांट है ये क्या इस मिट्टी से अच्छे से न्यूट्रिएंट्स, वाटर सब कुछ क्या ले सकता है, तो इसलिए उनके बीच में कंपटीशन फिर नहीं होगा। फोर्थ क्या है, इन्वेड न्यू हैबिटेट। अब देखो हैबिटेट का मीनिंग आपको पता है, रहने वाली जो जगह होती है, जैसे कि आपको पता है एनिमल्स क्या फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं, तो फॉरेस्ट एनिमल्स का क्या हैबिटेट है एक तरीके का, ठीक है। इन्वेड न्यू हैबिटेट का मीनिंग क्या होता है बच्चों, कि देखो जब सीड्स क्या होता है डिस्पर्स हो जाता है, जब नई नई जगह पे फैलते हैं ना, तो मान लीजिए अब जैसे कि ये प्लांट ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है, इसके जो सीड्स थे अगर वो यहीं गिरते तो वो इसी एरिया के अंदर जो सीड गिरा और वहीं से फिर नया प्लांट ग्रो होता, तो ये तो यहाँ पे जो क्लाइमेट था वो पर्टिकुलर फिक्स है कि उसी तरीके का है। लेकिन अगर इस प्लांट का जो सीड है वो किसी रीजन से कहीं किसी नई जगह पे फॉल कर गया, यानी कि किसी नई जगह पे स्प्रेड हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, हो सकता है ये वाली जो जगह थी यहाँ का जो क्लाइमेट है या फिर टेम्परेचर है, यहाँ की जो मिट्टी है वो अलग हो। तो इसीलिए क्या होगा, जब सीड नई जगह पे गिरता है ना, तो वो वहाँ के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या अडेप्ट कर लेगा, और फिर वो प्लांट उसी कंडीशन में क्या सर्वाइव करना सीख जाएगा, वो सर्वाइव करेगा, और वहाँ पे जो नए प्लांट्स हैं वो क्या ग्रो होंगे। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इन्वेड न्यू हैबिटेट, यानी कि नई जगह पे नए हैबिटेट बनने का चांस मिलता है, किसकी वजह से, सीड डिस्पर्सल की वजह से। तो ये तो सिंपल से इसके बेनिफिट्स थे। उसके बाद हम लोग क्या देख लेते हैं, वेज क्या है सीड डिस्पर्सल।
डिस्पर्सल के, कि किन किन तरीकों से जो सीड है वो क्या डिस्पर्स होते हैं नई नई जगह पे। तो जैसे कि विंड के थ्रू होते हैं, हवा के थ्रू होते हैं। अब देखो हवा के थ्रू क्या होता है, जो लाइट वेट सीड्स होते हैं ना कई प्लांट्स के, वो क्या होता है एक जगह से दूसरी जगह क्या चले जाते हैं। तो लाइट वेट सीड्स ऑफ ग्रासेस, ग्रासेस के हो गए। हेयरी सीड्स होते हैं आक के, सीड्स ऑफ ड्रम स्टिक, मैपल्स एक्सेट्रा, ये क्या है प्लांट्स के नेम ही है जो हमारे एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं। तो ये जो सीड्स है ये क्या विंड की हेल्प से, हवा की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह क्या चले जाते हैं और वहां पे ग्रो हो जाते हैं। इस तरीके से क्या है जो वाटर है, पानी भी क्या करता है सीड्स को डिस्पर्स करने में हेल्प करता है। जैसे कि कोकोनट का हो गया, ठीक है, तो कोकोनट के जो सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, कोकोनट जो होता है वो पानी में फ्लोट कर जाता है, ठीक है, तो फ्लोट करते करते तैरते तैरते एक जगह से दूसरी जगह क्या चला जाता है। इस तरीके से क्या होता है कुछ एनिमल्स भी क्या हेल्प करते हैं सीड के डिस्पर्सल में, जैसे कि जेंथियम। तो जेंथियम के जो सीड्स होते हैं ना, जेंथियम का जो प्लांट है वो आप देख सकते हो इस तरीके से ना, इसमें कांटे से ऐसे लगे होते हैं। तो इसीलिए क्या होता है ये एनिमल्स की बॉडी पे ना स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, और जैसे ही एनिमल्स कहीं और ट्रैवल कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो उन्हीं के साथ, उनकी बॉडी के साथ ही वो क्या किसी और जगह पे चले जाते हैं और वहां पे कहीं भी जाके जब झड़ते हैं, नीचे गिर जाते हैं, तो वहीं जाके वो क्या ग्रो हो जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्या है फ्रूट बर्स्ट। अब कभी कभी क्या होता है फ्रूट बर्स्ट भी हो जाता है। कैसे बर्स्ट का मतलब क्या होता है धमाका हो जाना एकदम से, ठीक है। तो कई प्लांट्स के अंदर क्या होता है ड्यू टू सम रीजन जो फ्रूट होता है ना वो एकदम से क्या फट जाता है। तो उसके अंदर जो सीड्स होते हैं ना, क्योंकि वो जो फटता है ना फ्रूट एकदम से, तो उसके अंदर इतना हाई प्रेशर से वो फटता है कि एकदम से जैसे ही फटेगा उसके अंदर जो सीड्स है वो अपने आप ही क्या दूर दूर जगह पे क्या फैल जाते हैं, और इस तरीके से जो सीड्स है वो एक जगह से दूसरी जगह क्या स्प्रेड हो जाते हैं। तो जैसे कि कास्टर, बालसम, ये क्या कुछ एग्जाम्पल्स लिखे जिनके अंदर क्या है फ्रूट बर्स्ट के चांसेस क्या रहते हैं, इनके अंदर फ्रूट बर्स्ट होता है, ठीक है, यानी कि फ्रूट फट जाते हैं एकदम से। तो यार इस तरीके से क्या होता है इन कुछ वे से क्या होता है जो सीड्स है उनका क्या डिस्पर्सल होता है। तो आई होप कि आपको सारे जो स्टेप्स है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वो समझ में आ गए हैं, सारे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये तो आप बच्चों हमारा कंप्लीट चैप्टर, आई रियली होप कि आपको ये सारा चैप्टर क्लियर हो गया, आपके सारे डाउट्स अब तक क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू क्लियर ऑल योर डाउट्स एंड इसके जो नोट्स है वो आपको मेरे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल दोनों पे मिल जाएंगे, और इनको ज्वाइन करने का जो लिंक है वो भी आपको क्या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।